हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग कुछ एडवांस क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में जो स्टॉक मार्केट में हमेशा काम आते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कुछ चार्ट पैटर्न्स के बारे में, जैसे कि हेड एंड शोल्डर्स हो गया, डबल बॉटम हो गया, डबल टॉप हो गया, ट्रायंगल हो गया, कुछ भी दिख सकता है। बट इसका पहले लॉजिक हमने समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद इसको धीरे धीरे एडवांस तक लेके जाएंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों को मन में आएगा कि चार्ट पैटर्न्स बेसिकली होता क्या है। तो देखो, चार्ट पैटर्न्स होता है कुछ एक बेसिक की टूल्स, कुछ एक बेसिक पॉइंट्स। आप लोग ये भी सुने होंगे कि मार्केट में हिस्ट्री हमेशा रिपीटेड होता है, तो उसको ही देख के कुछ पैटर्न्स हम लोग देखने की कोशिश करेंगे जो मार्केट में हमेशा काम आते हैं। तो इसी को ही हम लोग आज डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो आज का इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न्स के बारे में, बट इसको हम लोग धीरे धीरे आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। आप लोग अगर चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करना। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनते क्यों है। तो पहले इसका लॉजिक समझने की कोशिश करो, उसके पहले कि ये कैसे बनता है, ये कैसे ट्रेड करेंगे, उससे पहले इसका लॉजिक पहले समझो, ठीक है। तो इसका लॉजिक पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये चार्ट पैटर्न कैसे बनते। मान लो इसी जगह से मार्केट में एक बाइंग आ गया, तो बाइंग आने के बाद मार्केट धीरे धीरे अपसाइड की तरफ चलता गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट एक टाइम आएगा जब एक नीचे की तरफ मार्केट को धकेलने की कोशिश करेगा। जब भी मार्केट फर्स्ट टाइम नीचे आएगा तो इतना बड़ा बाइंग होने के बाद इस जगह पर कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट फाइंड आउट करेगा। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे इसी जगह से फिर एक अपसाइड की तरफ मोमेंटम करना स्टार्ट करेगा। तो जब भी इस अपसाइड की तरफ फिर से एक मोमेंटम करना स्टार्ट होता है तो इसी जगह पे फिर से एक रेजिस्टेंस हिट होता है मार्केट में। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे और एक बार नीचे की तरफ आते हैं। बट ये आने के समय मार्केट ये जो लो देख रहे हो, फर्स्ट टाइम लो था, उसको नहीं ब्रेक करके मार्केट इसी जगह से फिर से घूम जाता है अपसाइड की तरफ। जब भी अपसाइड की तरफ घूमता है मार्केट फिर से वो जो रेजिस्टेंस देख रहे हो इसके तरफ जब भी जाता है मार्केट फिर धीरे धीरे और एक बार नीचे आते हैं। बट फिर से जो लो लगाया था मार्केट नीचे, वो लो के नहीं ब्रेक कर पाए और मार्केट धीरे धीरे इसी जगह पर चला है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ये जो जोन दिख रहा है आप लोगों को, ये एक फैट लाइन की तरफ बन गया, ठीक है। और ये जोन एक ट्रेंड लाइन की तरफ दिख रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पर हुआ क्या वो पहले समझने की कोशिश करो। मार्केट यहाँ पर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ये रेजिस्टेंस हिट करने की कोशिश कर रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रेजिस्टेंस जो देख रहे हो आप लोग, ये धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहा है। तो पॉसिबल इज़ वेरी हाई मार्केट जब भी ये जोन पे फिर से आएगा तो ये ब्रेक कर देगा और अपसाइड की तरफ एक बड़ा सा मूवमेंट हो जाएगा। तो इसी को ही बेसिकली असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बोला जाता है। तो यहाँ पर की टूल्स क्या है आप लोग पहले समझने की कोशिश करो, क्या क्या देख के हम लोग इसको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर ट्रेडर्स, इन्वेस्टर बोथ जो चाहे इसको ट्रेड कर सकते हैं। बट ट्रेडर्स के लिए शॉर्ट टाइम फ्रेम पर देखना पड़ेगा और इन्वेस्टर के लिए ये लॉन्ग टाइम फ्रेम पर देखना पड़ेगा। तो जब भी ट्रेडिंग की बात आ जाती है तो इसको हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे उसको पहले समझने की कोशिश करो। मार्केट को पहले एक इनिशियल अपसाइड की तरफ मोमेंटम होना चाहिए, क्योंकि जब भी अपसाइड की तरफ मोमेंटम हो जाएगा तो कैसे मोमेंटम, मान लो इसी जगह पर कुछ दिन मार्केट बना रहा, तो जब भी ये ब्रेक करेगा मार्केट धीरे धीरे एक अपसाइड की तरफ ऊपर बढ़ते जाएगा। बट जब भी ये जोन पर आएगा मार्केट धीरे धीरे इस तरीके की एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा। जब भी ये जोन इस तरीके से ब्रेक होगा, हो सकता है आने वाले दिन में ये एक बड़ा सा मूवमेंट कर दे अपसाइड की तरफ। क्योंकि मार्केट यहाँ से ब्रेक किया, कुछ लोग यहाँ पर नहीं खरीद पाए, इसलिए ये जो फर्स्ट पुल बैक आएगा मार्केट में, इस जगह पर नया जो इन्वेस्टर हो, जो नया ट्रेडर हो, वो लोग यहाँ पर खरीदने की कोशिश करेंगे और मार्केट धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा। तो यही है इसका बेसिक लॉजिक। तो लॉजिक में क्या हुआ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो फर्स्ट टाइम पुल बैक आया उसका जो लो देख रहे हो, वो लो कभी भी ब्रेक नहीं हुआ, हमेशा ये लो अप शिफ्ट होते गया। और जो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की तरफ देख रहे हो आप एक लाइन, ये एक लाइन फ्लैट लाइन में बनता गया और ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया। जब भी इस जोन के आसपास 3-4 बार जाएगा मार्केट, तो उस जोन के जाने के बाद मार्केट धीरे धीरे इस रेजिस्टेंस को लो रेजिस्टेंस की तरफ बिहेव करेगा और जब भी ब्रेकआउट देगा एक बड़ा सा अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट देगा। बट यहाँ पर हम लोग और एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे।
कब ये ब्रेकआउट फेल हो सकता है, कब ये ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट में अपसाइड की तरफ जा सकते हैं, उसको पहले और एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लो मार्केट इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से पैटर्न बना रहा है, बट ये जो रेंज देख रहे हो ना, ये अगर 50% से ज़्यादा आ गया नीचे तो ठीक है, उसमें हम लोगों का कुछ दिक्कत नहीं है। बट ये हमेशा नीचे की तरफ आ रहा है और इस लो के आसपास आ रहा है। अगर ये लो के आसपास जाके ये रेंज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, अगर एक स्टॉक में पर्टिकुलरली 5 से 6% का जोन बन जाता है कोई भी इन्वेस्टर के लिए, तो उसको वीक माना जाता है। क्यों हम लोग उसको वीक मानेंगे, उसको पहले समझने की कोशिश करो। मान लो मार्केट यहाँ से जब भी ऊपर साइड गया तो इस जोन पे किसी ना किसी बायर इसको बाय किया, तो जब भी इस जोन से कोई भी बायर इसको बाय करने की कोशिश करेगा और जब भी इस रेजिस्टेंस के आसपास उन लोग देखेगा मार्केट इस जगह पर पहुँच गया, तो यहाँ से यहाँ तक जब भी जाएगा मार्केट, तो उन लोग कोशिश करेंगे कि पहले प्रॉफिट बुक करो, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने के बाद एक 5 से 6% का मूवमेंट हो चुका है। तो उन लोग कोशिश करेंगे कि अगर मार्केट कुछ भी एक नेगेटिव साइन दिखाता है तो उन लोग इसी जगह पर प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेगा। तो जब भी मार्केट इस जगह से आके बहुत दूर से अपसाइड की तरफ मूवमेंट कर रहा है और वो कोशिश कर रहा है ये जोन ब्रेक करने की, तो इस केस में हो सकता है ये ब्रेकआउट फेल हो जाए और उस केस में आप लोगों को लॉस देखने के लिए मिलता है। तो आप लोग मेक श्योर करना कि ये जोन जब भी ब्रेक करे, ये जोन जितना छोटा हो उतना आप लोगों के लिए अच्छा हो ब्रेकआउट के लिए, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा हो जाएगा और ये रेजिस्टेंस बार बार हिट होने के कारण रेजिस्टेंस वीक हो जाएगा और आप लोगों के लिए अपसाइड के लिए एक बड़ा सा टारगेट खुल जाएगा ऊपर में। तो यही है बेसिक असेंडिंग ट्रायंगल का मतलब। तो इसके हम लोग एक ग्राफ भी रिप्रेजेंट किया, आप लोग देख सकते हो क्या क्या हम लोग दिखाया उसमें। तो यहाँ पर आप लोग देखो मार्केट इस जोन से अपसाइड की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मार्केट इस जोन से अपसाइड ब्रेक करना स्टार्ट किया, फिर मार्केट इस जोन पे आया, बट जब भी ये 30-40% करेक्शन किया उसके बाद फिर से एक बाइंग स्टार्ट हो जा रहा है। इसी जोन के आसपास मार्केट 3-4 बार आया और ये जो लो देख रहे हो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और जो लो देख रहे हो धीरे धीरे अपशिफ्ट की तरफ ऊपर जाते जा रहा है और ये जो आप ऊपर की तरफ फ्लैट लाइन होते जा रहा है, एक सिंगल लाइन में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है और जो रेजिस्टेंस धीरे धीरे वीक होते जा रहा है। तो जब भी इस जोन के आसपास एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल में ब्रेकआउट करेगा, हम लोग इसको अपसाइड की तरफ ट्रेड करेंगे ऊपर में। और एसएल जनरेट किया होता है लास्ट स्विंग का, जो ये स्विंग देख रहे हो इस स्विंग के नीचे एसएल लगा रहता है और टारगेट आपका हिसाब से आप लोग रख सकते हो कितना आप टारगेट लेना चाहते हो। अगर ये जोन बहुत दिन तक बना रहा तो हो सकता है बड़ा सा अपसाइड की तरफ मूवमेंट कर दे, बट ये आप लोगों को देखना पड़ेगा कितने टाइम फ्रेम पर बन रहा है, आप किस हिसाब से ट्रेड कर रहे हो, पोजिशनल जा रहे हो या फिर इंट्राडे कर रहे हो या फिर मंथली कर रहे हो या फिर इन्वेस्टिंग कर रहे हो, उस हिसाब से आप लोगों का बड़ा टाइम फ्रेम पर चार्ट देखना पड़ेगा। तो ये हो गया असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। बट ब्रेकआउट के समय हमेशा याद रखना कैंडल इस तरीके का स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए, वरना अगर इस तरीके का एक डोजी कैंडल बन गया तो उस केस में जब भी ये हाई ब्रेक करे, हाई ब्रेक करने के बाद ही आप लोग ट्रेड ले। ठीक है, तो ये है बेसिक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के कॉन्सेप्ट। तो इसको पहले हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से मार्केट में काम किया। तो ये हम लोग अभी का जो मार्केट चल रहा है उसका एक एग्जांपल लिए है, बट इसको आप लोग कहीं भी ट्रेड मत करना, क्योंकि हम लोग इसको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हो आप लोगों को। ये मंथली टाइम फ्रेम का है और इसको हो सकता है तो इन्वेस्टिंग की तरफ जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये मंथली टाइम फ्रेम पर है। तो ये इंट्राडे के लिए उतना अच्छा नहीं है या फिर स्विंग के लिए उतना अच्छा नहीं है। इन्वेस्टिंग के लिए आने वाले दिन में हो सकता है अच्छा ब्रेकआउट दे दे अपसाइड की तरफ। तो यहाँ पर क्या हुआ आप लोग देख सकते हो, मंथली टाइम फ्रेम पर मार्केट इस जोन से अपसाइड की तरफ चला गया HDFC बैंक। उसके बाद ये फर्स्ट टाइम नीचे की तरफ ये जो सपोर्ट दिख रहा है उसके आसपास आया। तो जब भी ये सपोर्ट के आसपास आया मार्केट धीरे धीरे अपसाइड की तरफ और एक बार मूव कर गया। तो जब भी इस जोन के आसपास ये मूव किया तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया, फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया और मार्केट फिर से धीरे धीरे एक बार नीचे आ गया। बट जब भी आया इस जोन के आसपास ये लोअर नहीं ले पाया और मार्केट इसके आगे से ये फिर से एक अपसाइड की तरफ मूव दे दिया। फिर से जब भी ये रेजिस्टेंस के आसपास गया मार्केट धीरे धीरे और एक बार नीचे तो आया, बट ये अभी कोशिश कर रहा है मार्केट ब्रेकआउट देने के लिए। तो ये ब्रेकआउट कैंडल आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा कैंडल में ये ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो ये हो सकता है आने वाले दिन में एक अपसाइड की तरफ मूव कर दे, बट यहाँ पर स्टॉप लॉस कहाँ पर रखा जाता है,
इस जोन पे आसपास स्टॉप लॉस रखा जाता है। बट आप लोग बोलोगे यार बहुत बड़ा स्टॉप लॉस दिख रहा है, क्योंकि हम लोग इसको टारगेट भी बहुत ज़्यादा रख रहे हैं। ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट आप लोग देख सकते हो। तो अगर आप लोग हो सके तो ये जब भी ये ब्रेक करे तो आप लोग ट्रेड लेने की कोशिश करो और धीरे धीरे अपसाइड की तरफ इसको टारगेट रखो ऊपर में। तो ये मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, इसको आप लोग ट्राई करो, देखो, बैक टेस्ट करो, उसके बाद ही ट्रेड लो। और एक चार्ट हम लोग देख लेते हैं, ये सिर्फ स्टॉक नहीं या फिर कोई इंडेक्स नहीं, हर जगह पर ये काम आते हैं। तो ये हम लोग और एक चार्ट ले रहे हैं, ये बिटकॉइन का चार्ट है और ये 4 आवर का चार्ट है, ठीक है। हाल ही में इसको हम लोगों ने कुछ एनालिसिस वीडियो में बनाकर भी दिया था। इस जोन जब ब्रेक करेगा मार्केट अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है। तो यहाँ पर हुआ कि आप लोग देखो, मार्केट ये एक फर्स्ट टाइम ब्रेक किया, ये एक क्लासिकल पैटर्न भी बन रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो जब भी इस जोन के आसपास ब्रेक किया, ये हम लोग नहीं देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक फास्ट अपसाइड की तरफ मोमेंटम हो गया। मोमेंटम होने के बाद इस जोन के आसपास मार्केट फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस हिट किया और धीरे धीरे मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब भी नीचे आ रहा है, इस जगह पर फर्स्ट टाइम सपोर्ट हिट करके मार्केट धीरे धीरे और एक बार ऊपर की साइड चला जा रहा है। इस तरीके से मार्केट कुछ बार नीचे आता रहा, ऊपर जाता रहा। बट यहाँ पर क्या हुआ, एक पैटर्न, लो हमेशा सेव रहता गया, हमेशा लो अपशिफ्ट होते गया और मार्केट धीरे धीरे ऊपर की जाने की कोशिश किया और ये एक फ्लैट लाइन की तरफ ऊपर की तरफ बन गया। तो यहाँ पर जब भी ब्रेक हुआ, आप लोग देख सकते हो कितना अच्छे कैंडल में ब्रेक हुआ, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर की जाने की कोशिश कर रहा है। ये ब्रेकआउट कैंडल आप लोग देखो, कितना स्ट्रांग कैंडल में ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट कितना बड़ा अपसाइड की तरफ मूवमेंट कर दिया। ये अभी 1,04,000 के आसपास चल रहा है। अगर आप लोग इसके लो पे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर रहे होते अपसाइड की तरफ, तो कितना अच्छा मोमेंटम मिल गया आप लोगों को अपसाइड की तरफ। और एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, ये है निफ्टी 50 का एग्जांपल। ये कुछ दिन आगे का एग्जांपल है, आप लोग देख सकते हो 1 आवर चार्ट के। तो यहाँ पर हुआ क्या, मार्केट देखो, मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ जाता रहा। तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट माना जाता है, ठीक है, ब्रेकआउट तो हुआ, वो हम लोग नहीं देख रहे, कोशिश कर रहे हैं। अभी हम लोग हमारा चार्ट पैटर्न पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मार्केट इस जोन से अपसाइड की तरफ एक बहुत बड़ा मोमेंटम हो गया। तो जब भी इसी के जोन के आसपास गया, मार्केट फर्स्ट टाइम सपोर्ट फाइंड आउट किया, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, बट लो हमेशा सेव रहता गया। बट जब भी इस जोन ब्रेकआउट किया, आप लोग देखो किस कैंडल में ब्रेकआउट किया, ये कैंडल कितना बढ़िया कैंडल है। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता रहा। ये धीरे धीरे ये बहुत बड़ा मोमेंटम होता है निफ्टी में, ठीक है। तो ये किस तरीके से काम किया आप लोग देख सकते हो इसको। और एक चार्ट हम लोग देख लेते हैं, इसको जो देख रहे हो इंडियन होटल्स का चार्ट पैटर्न है, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। मार्केट इस जोन से इस तरीके से मार्केट अपसाइड की तरफ जाता रहा, बट यहाँ पर सेम वही पैटर्न, ये लो और ये फ्लैट लाइन। तो जब भी ब्रेक हुआ, ब्रेकिंग कैंडल आप लोग देखो किस तरीके से ब्रेकआउट कैंडल हुआ और स्टॉप लॉस आपके हिसाब से लास्ट स्विंग में रख सकते हो। टारगेट कितना अच्छा टारगेट मिल गया ये हिसाब से। और यहाँ पर और एक बात मैंने बताना भूल गया, आप लोग देखो टारगेट जनरली क्या होता है वो आप लोग लिख लो पहले। मार्केट जब भी इस जोन के आसपास ब्रेकआउट देता है तो इसको हम लोग टारगेट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। देखो, अगर मार्केट इस तरीके से ऊपर की साइड गया और जब फर्स्ट टाइम नीचे आएगा, तो जब भी ये जोन से ये जोन का जो मार्क होगा, मतलब इस पॉइंट जो होगा, इसका 2 गुना आप लोग टारगेट रख सकते हो अपसाइड की तरफ। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, समझने की कोशिश करो। ये गया और ये नीचे आया, फिर से अपसाइड की तरफ गया। तो जब भी ये जोन ब्रेकआउट करेगा ना, इस तरीके से मान लो ब्रेकआउट किया, और जब भी ब्रेकआउट करेगा, ये हाई और ये लो, जो फर्स्ट टाइम का लो था और जो फर्स्ट ये कैंडल का हाई था, वो कैंडल का हाई और ये कैंडल का लो जब भी होगा, इस कैंडल को आप मार्क कर लो, इस पॉइंट को, और इसको 2 गुना आप लोग अपसाइड की तरफ टारगेट रखो। ये होता है इसका जनरली टारगेट। तो ये हो गया सिंपल असेंडिंग ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट, हम लोग आपको एग्जांपल के तौर पे भी दिखा दिया। और एक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिमिलर ये डाउन ट्रेंड में काम आते हैं। ये होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न। यहाँ पर कॉन्सेप्ट रिमेन सेम, बट थोड़ा सा अलग वो आप लोग देख लो। मार्केट को असेंडिंग में फर्स्ट टाइम अपसाइड की तरफ मूव करना था, बट डिसेंडिंग में होता क्या है, मार्केट को फर्स्ट टाइम एक नीचे की तरफ मूव करना होता है, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा, फिर से नीचे आएगा। बट इस जगह पर फर्स्ट टाइम फाइंड आउट करके मार्केट इस तरीके से धीरे धीरे नीचे बनता जाएगा, और ये एक लाइन बन जाएगा नीचे की तरफ, और ये एक फ्लैट लाइन बन जाएगा। तो जब भी ये जोन ब्रेकडाउन करेगा, हम लोग नीचे की साइड ट्रेड ले सकते हैं इस तरीके से। और स्टॉप लॉस जनरली इस जगह पर रहता है, और टारगेट ये हाई से ये लो का जो है उसका 2 गुना टारगेट नीचे की तरफ प्रोजेक्ट हो जाता है।
तो इस तरीके से डिसेंडिंग ट्रायंगल दिखाया जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मार्केट धीरे धीरे नीचे आया, फर्स्ट टाइम ऊपर साइड गया, तो जब भी इस जगह पर गया तो यह जगह पर नया सेलर एनाउंस हो जाएगा और मार्केट को धीरे धीरे फिर से नीचे की तरफ ले आने की कोशिश करेगा। तो मार्केट धीरे धीरे नीचे आया, फिर से एक बार ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया। यहाँ पर हुआ क्या, जो हाई पॉइंट देख रहे हो, हाई पॉइंट धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है और लो पॉइंट एक फ्लैट लाइन की तरफ बढ़ रहा है। तो जब भी ये जोन ब्रेक करेगा मार्केट हो सकता है नीचे की तरफ एक बहुत बड़ा मूव कर दे। तो इसको ही बोला जाता है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, और ये डाउन ट्रेंड में हमेशा काम आते हैं। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं किस तरीके से मार्केट में काम किया। ठीक है, तो आप लोग देख लो डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न का एग्जांपल। ये है भारत पेट्रोलियम का चार्ट, आप लोग देख सकते हो 1 आवर का चार्ट है। मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस नीचे की तरफ फॉल किया, बट यहाँ पर जब से मार्केट फर्स्ट टाइम अपसाइड की तरफ गया तो इस जगह पर मार्केट रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया और धीरे धीरे मार्केट नीचे की तरफ आता गया। उसके बाद मार्केट इस जगह पे फर्स्ट टाइम ये सपोर्ट हिट किया, उसके बाद फिर से एक बार अपसाइड की तरफ गया, बट यहाँ पर जो हाई था फर्स्ट टाइम का हाई वो नहीं लेके मार्केट और एक बार नीचे की तरफ आया। इस तरीके से मार्केट एक जोन बना दिया। उसके बाद जब भी ये जोन ब्रेक करा, आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे बियरिश कैंडल में ब्रेक किया। तो जब भी ब्रेक किया हम लोग इसी जगह पर ट्रेड ले सकते थे और स्टॉप लॉस जनरली यहाँ पर रखा जाता है। बट आप लोग अगर स्टॉप लॉस छोटे करना चाहता हो तो लास्ट स्विंग आप लोग इसका 1 आवर चार्ट दिख रहा है और आप लोग 30 मिनट टाइम फ्रेम पर जाओगे तो इस जगह पर कोई ना कोई एक स्विंग दिख जाएगा। तो उस स्विंग के नीचे आप लोग एसएल रख सकते हो, टारगेट आपका हिसाब से आप लोग रख सकते हो। और टारगेट मैंने बोला क्या होता क्या है, ये जगह से ये जगह का जो टारगेट दिख रहा है इसका 2 गुना टारगेट नीचे की साइड प्रोजेक्ट हो जाता है और इजीली ये अचीव हो गया नीचे की साइड टारगेट। और एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से काम किया। ये है हीरो मोटर कप का चार्ट, ये 1 आवर का चार्ट है। यहाँ पर देख सकते हो मार्केट एक कंटिन्यूस नीचे की तरफ आया, उसके बाद फर्स्ट टाइम ऊपर गया। ये इस तरीके से मार्केट पैटर्न बन रहा है। तो जब भी ये जोन ब्रेक किया कितने अच्छे बियरिश कैंडल में ब्रेक किया, तो जब भी ब्रेक किया कितने अच्छे से नीचे के साइड मूवमेंट मिल गया, आप लोग देख सकते हो। और एक चार्ट हम लोग देख लेते हैं, ये चार्ट है एनटीपीसी का, कितने 2 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप लोग देखो मार्केट सेम सिमिलर पैटर्न बना है। यहाँ पर एक पैटर्न आप लोग फॉलो करो, डाउन 10 अगर डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हम लोग देख रहे हैं तो उस केस में हुआ क्या। ठीक है, यहाँ पर हुआ फर्स्ट टाइम मार्केट को एक इनिशियल डाउन साइड का मूवमेंट होना चाहिए। उसके बाद जब भी अप साइड की तरफ जाएगा तो ये जो फर्स्ट टाइम का हाई था उसको ब्रेक नहीं करके मार्केट को धीरे धीरे ये लो पॉइंट, मतलब इसका जो हाई था ये हाई नहीं लेके नीचे की तरफ आना चाहिए। और जब भी ब्रेक करेगा ब्रेक डाउन कैंडल एक अच्छा कैंडल होना चाहिए और ये जोन से ये जोन का जो टारगेट है उसका 2 गुना नीचे की साइड प्रोजेक्ट हो जाना चाहिए। तो यही है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। आप लोग इसको जाके बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो और उसके बाद छोटे छोटे क्वांटिटी में ट्रेड लेना कोशिश करो। उसके बाद ही आप लोग इसको, जब से इसके ऊपर भरोसा आ जाएगा तब से आप लोग बड़ा क्वांटिटी में ट्रेड करना कोशिश करो। तो यही है असेंडिंग ट्रायंगल का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक लॉजिक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।